वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक तो आपको मुबारक को लेजिस्लेशन आपने पास करवा ली, आपने प्रोग्राम में पहले भी कहा था, लेकिन अपोजिशन के तकरीबन 3 दर्जन लोग सुलेमानी टोपी पहन के गायब कैसे हो गए? ये तो उनको ही पूछना चाहिए, और अभी जो शायद खाकान साहब आए थे आपके पास, उनसे पूछना चाहिए था कि वो तो ये तासुर ये दे रहे थे कि शायद गिनती गलत हुई है, लेकिन वो तो सबको पता है कि उनके 36 लोग नहीं थे। और सुबह के वक्त भी यही हुआ था कि हम सेनेट में हम बिल्कुल 3 वोटों से हम हारे। हालांकि हमारी जो तादाद है वो काफ़ी कम है सेनेट में कंपेयर टू अपोजिशन। तो ये तो उनको मालूम करना है कि ये कैसे हुआ। लेकिन जनरली बात ही कि देखिए जी, बात जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। हमारा मानना ये है कि ये जो बिल था ये मुल्क के लिए था, ये पीटीआई के लिए नहीं था, हुकूमत के लिए नहीं था। तो वो मेंबरान जिन्होंने कि इस गलत काम में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते थे, वो शायद जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो बिल है ये मुल्क की बेहतरी के लिए है और इसमें इसके खिलाफ वोट देना मुतरादिफ होगा कि आप अपने मुल्क के खिलाफ वोट दे रहे हैं। तो अपोजिशन ये भी कह रही है कि आपने बोलने में नहीं दिया। अभी शायद खाकान अब्बास साहब भी कह रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी कल स्पीकर साहब ने बोलने नहीं दिया। ये किस किस्म की जमहूरियत है? जमहूरियत पे, आपके जमहूरी क्रीडेंशियल्स पे सवालात उठ रहे हैं। देखें, बात यह है कि अपोजिशन को एक बात मानना पड़ेगी कि अगर उसने सही मानों में अपोजिशन करनी है, सही मानों में सियासत करनी है, सही मानों में पाकिस्तान के अवाम को अगर सच दिखाना है, तो वो ये है कि वो एक तो सच बोलना शुरू कर दें, और दूसरा ये है कि वो दो रवैये ना रखें। आपको मालूम है कि ये जो बिल्स थे इस पे काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं, इनके लोग थे, इनकी रिप्रेजेंटेशन थी और बड़े सीनियर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन थी। रात गए तक, उससे पहले कितनी ओकेजन्स पे ये मिले, सब एग्री कर लिया, और फिर यहाँ पे पब्लिक पोस्टरिंग ये करते हैं कि जी देखें हम तो वो बात करना चाहते थे और हम वो क्या कहना चाहते थे। वो तो उन्होंने उस पर एग्री कर लिया था, जब बिल पे एग्री कर लिया था, और जब टाइम ख़त्म हो रहा था तो वो बिल फिर पास हो गए। और ये इन्होंने सिर्फ अपनी उसको अपनी एक तासुर देने के लिए कि जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये इनकी बड़ी सबसे बड़ी सियासी गलती है। बिकॉज अगेन हम कहते हैं कि ये वोट तो पाकिस्तान के लिए था, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं था। तो क्यों इन्होंने बाइकआउट किया? क्यों नहीं हिस्सा बने उस अच्छे अमल का जिसमें कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरफ? उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो लेजिस्लेशन है इसमें ये समझते हैं अब हमें तो कोई फिक्र नहीं है, बाकी जो मेंबरान हैं उनके लिए खतरनाक नहीं हो सकता ये बिल, ये सिर्फ इन्हीं के लिए खतरनाक हो सकता है। और ये खतरनाक, ये तो वही घबराएगा जिसका या माजी में कुछ गड़बड़ हो या उसका इरादा हो कि वो ये काम करेगा। जिसको नहीं है तो उसको तो ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हजारों ऐसी वो पड़ी हुई हैं, शिकें हैं, कवानीन हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो कौन से हैं, उनके क्या तरीक़ाकार है। तो ये तो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी जो कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को देनी थी, इसमें हमारे पास चॉइसेस ही नहीं थी। राइट मिनिस्टर साहब, ये तो हो गया मरला आपने सक्सेसफुल कर लिया। अब मुत्तहिदा अपोजिशन आपके खिलाफ एक दफ़ा फिर बैठने लगी है और वो कह रहे हैं कि अभी बल्कि साबिक वज़ीर आज़म ही कह के गए कि आवाम को हम रिलीफ दिलाएंगे और ये फैसले करके उठेंगे कि आपकी हुकूमत से जान कैसे छुड़ानी और तब्दीली को तब्दील कैसे करेंगे। देखें, उनकी ये बातें बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह की ये कहते रहे थे कि हम ये बिल नहीं पास होने देंगे, अवाम का प्रेशर पड़ा, हमने हुकूमत ने अपने पार्लियामेंट में उसका वो किया, एक अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई किया, इनको एक्सपोज किया। तो अब अगर एपीसी में अगर ये करें भी तो इनके पास बात करने को क्या है? यानी मुझे तो समझ नहीं आती। एक दूसरे को महंगाई है वो तो देखें, ये तो एक बहाना है इनका, लेकिन असल चीज़ तो ये देखनी है कि इन्होंने जो मुल्क के साथ माजी में किया है, तो अब ये किस मुंह से जो है तो काबे जाएंगे। बात तो ये है कि जो आज मुल्क जितनी इंस्टीट्यूशनल कलैप्स है, जिस तरह आपके प्रोग्राम्स में डिफरेंट जगहों पे मैंने कहा भी है और हमारे और लीडर्स भी कहते रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं कि जिस तरह आप जिस इदारे को भी उठाएं वो इट्स अ कैन ऑफ वॉर्म्स, मतलब है कि उसमें उसकी बुरी हालत है। तो ये इन्होंने तो हमें ये विरासत में दिया। ये 35 साल हुकूमत इनकी पंजाब में रही, मुल्क में ये 2-3 बार वज़ीर आज़म रहे,
तो आज मुल्क जिस हालत में है तो फिर इनका बनता है ये कहना कि हम अपोजिशन में बैठ के और हम मुल्क को निजात दिलाएंगे। निजात तो कौम ने ऑलरेडी इस माफिया से हमें दिला दी है। वो तो 18 अगस्त को ये फैसला हो गया था। तो अब ये पता नहीं क्या मिल के बैठेंगे, इनकी कोई आपस के लिए, इनकी एक दूसरे के लिए नीयतें ठीक नहीं है, तो ये बाकी क्या करेंगे। नियतें अब तो नियतें बिल्कुल जिसका इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने किया कि अब हम सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे।